तो गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है अपने एक और वीडियो में। आज की वीडियो क्लास 12th फिजिक्स की रहेगी, जिसमें फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसको आज की वीडियो में निपटारा करेंगे, जो कि है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम चित्र की मदद से समझ लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले चित्र की मदद से समझ लेते हैं। तो आप सभी लोग चित्र को देखिए थोड़ा सा, क्योंकि चित्र अगर समझ गए तो डेरिवेशन एकदम हलवा हो जाएगा। ये चित्र पर ही डिपेंड है डेरिवेशन। तो चित्र को समझते हैं। चित्र में क्या है कि 2 माइनस 1 माइनस क्यू आवेश तथा 1 प्लस क्यू आवेश बिंदु आवेश इतना है। ये डैश डैश रहेगा, फिलहाल इतना है। ये इसके बीच की दूरी 2l है। तो जब यहाँ बीच में कोई पॉइंट अगर O मान लेंगे, अगर O, तो यहाँ से इधर की दूरी L हो जाएगी, इधर की दूरी L हो जाएगी, क्योंकि पूरी 2l है, आधी करेंगे तो LL हो जाएगी। और फिर उसके बाद यहाँ से देखेंगे R दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, R दूरी दिखा देंगे, R दूरी। और फिर यहाँ से अगर ये प्लस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी देखी जाए तो क्या करना होगा इसमें कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर R है पूरी और ये इतनी L है, तो R में से L घटा दिया जाए तो यही बचेगी। अगर इतनी दूरी में से इतनी दूरी घटा दी जाए तो इतनी ही बचेगी। तो इसमें क्या करेंगे, R माइनस L, इतनी दूरी जो होगी वो R माइनस L होगी, लिख दिया। अगर इसी प्रकार देखें माइनस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी, वो क्या होगी, R प्लस L होगी, क्योंकि यहाँ तक तो R है खुद और इसके आगे L है। तो जब यहाँ से लेंगे तो L जुड़ जाएगा, और इसमें यहाँ से लिया गया था और ये आगे तक था तो L घट गया था, ये ध्यान रखना। और अब चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। सबसे पहले लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको इस चित्र में ध्यान इतना रखना है कि हमको सबसे पहले इसके कारण यहाँ की देखना है, फिर माइनस आवेश के कारण बिंदु P की देखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके पिछले डेरिवेशन में मैंने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त का व्यंजक प्राप्त किया था, उसमें ये सूत्र प्रूव कर रहे थे हम लोग, अब इस डेरिवेशन में इसी सूत्र का उपयोग करके हम इस डेरिवेशन को प्रूव करेंगे। तो बिंदु आवेश के लिए ये होता है, क्योंकि एक ही आवेश जब यहाँ लिया जा रहा है, इसके लिए, तो फिर यहाँ पर वही फार्मूला लगेगा, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। और यहाँ पर इसको दे देंगे E1, सूत्र वही है, E1 दे देंगे 1/4πε0 Q/r-L²। ये कहाँ से आया, देखो यहाँ पर दूरी r² थी सूत्र में, उस वाले सूत्र में r² दूरी थी, और यहाँ पर बीच की दूरी जो है प्लस क्यू आवेश के कारण R माइनस L है, तो वही उसी का स्क्वायर हो गया। समीकरण नंबर 1 दे देंगे। इसके बाद चलते हैं माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब इसके कारण देखेंगे ये तो सेम यही है, तो यहाँ पर E2 नाम देकर, या इसको E2 नाम देकर, उसी तरीके से इसके बीच की दूरी यहाँ पर देखिए थोड़ा, इसके बीच की दूरी R प्लस L है, तो यहाँ पर देखेंगे R प्लस L, समीकरण नंबर 2 दे देंगे। इसके बाद हम देखेंगे बिंदु P पर इस कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कि माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों को मिलाकर कुल कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो यहाँ पर देखेंगे E नेट बराबर E माइनस E2, E1 माइनस E2, समीकरण नंबर 3 दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से E0, E1 का मान मैंने ये रख दिया समीकरण 1 से, और E2 का मान ये रख दिया समीकरण नंबर 2 से। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, क्यों ये है 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा, तो वही यहाँ पर कॉमन कर लिया गया है 1/4πε0। तो अंदर क्या बचा, जब यहाँ से क्यू चला गया 1/r-L², 1/r+L², ये बचा, तो इसको ऐसे ही रख दिया। उसके बाद देखेंगे E0 बराबर Q/4πε0, ये तो ऐसे ही बाहर चल रहा है, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एलसीएम जब लेंगे, तो एलसीएम लेना आप सभी को पता ही होगा, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं जा रहे हैं। एलसीएम जब लेंगे, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, और आप ये एक फार्मूला पढ़े होंगे, R माइनस L एक ब्रैकेट में और R प्लस L एक ब्रैकेट में है,
तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है। ये आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो यही यहाँ पर वही है, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर था दोनों में, तो यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर वो तो ये वाले फार्मूले से बन गया, इस वाले फार्मूले से वो बन गया, और यहाँ से होल स्क्वायर तो इनका था वो बन गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ से देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनना है। तो वही फार्मूला खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी तरीके से है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस चिन्ह लगाएंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर खोलेंगे। इतना याद रखना, जब माइनस चिन्ह लगाएंगे तो अगर प्लस चिन्ह होता तो ऐसे ही कर देते, लेकिन माइनस चिन्ह है तो यहाँ पर ब्रैकेट के साथ लगाकर ही खोलेंगे। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2l होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वो नीचे वाला तो सेम टू सेम चलता आ रहा है अभी तक। यहाँ पर भी क्यों अपान 4πε0 कॉमन वही बाहर वाला है। यहाँ पर देखेंगे और जब यहाँ पर माइनस चिन्ह खोल देंगे अंदर तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, जब माइनस माइनस तो गुणा करेगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे आर स्क्वायर एल स्क्वायर, ये वाला आर स्क्वायर एल स्क्वायर एक दूसरे से कट जाएंगे। तो फिर अब ध्यान से देखिए क्या बचा, 2 2 तो हो जाएगा 4rl। तो 4rl हुआ। तो यहाँ पर देखिए ये आर स्क्वायर एल स्क्वायर की तुलना में बहुत बड़ा है, एल इतना सा है और आर इतना सा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर साइड में थोड़ा सा दिखाएंगे, आर जो है एल से बड़ा है और आर स्क्वायर एल स्क्वायर से और ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि एल मान लो 2 है तो 4 ही होगा अगर स्क्वायर कर देंगे, और मान लो आर 8 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो बहुत बड़ा हो गया ना, 4 से 64। इस तरीके से यहाँ पर एल स्क्वायर का, तो यहाँ पर लिख देना एल स्क्वायर लगभग 0 के बराबर। तो यहाँ से देखिए एल स्क्वायर, जब एल स्क्वायर 0 हो गया तो फिर बचा क्या यहाँ पर आर स्क्वायर, तो यहाँ पर पावर हो जाएगी 4, ऊपर एक आर है, एक आर से पावर कटेगी तो बचेगी 3 पावर नीचे, और ये तो वही बाहर चल रहा है। तो यहाँ से ये थोड़ा इसलिए है 2 × 2, ये आगे के स्टेप में समझाते हैं, क्योंकि ये एक फार्मूला यहाँ से बनेगा। यहाँ पर देखिए ई नेट का मतलब है, मतलब कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नेट का मतलब कुल, वही आप हिंदी में कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ से ये वाला जो क्यों था बाहर, इसको अंदर जब पूरा कराएंगे तो ऐसे कर देंगे 1/4πε0, 2 वो जो अभी तोड़ा था 2 × 2, ये हो जाएगा 4 ही, बट थोड़ा है फार्मूला बनाने के लिए। 2 यहाँ पर क्या बना 2ql बना अपॉन r³। और यहाँ पर देखेंगे p बराबर 2ql होता है वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा से, जो होता है p बराबर 2ql होता है वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा से। तो इसको सिंपली p दे देंगे, तो ये 2 × p, इसका मान p, तो 2 × p, इसलिए 2 हम लोगों ने 4 को 2 × 2 में तोड़ा था। तो ई नेट बराबर हो जाएगा 1/4πε0 2p/r³। तो इसको थोड़ा सही से लिख देंगे, ई नेट बराबर 1/4πε0 2p/r³। ये हो जाएगा प्रूफ। आप सभी लोग चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका भाई राहुल, लाइक करते हैं।